बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। ओए बीजेपी भाई, दिल्ली থেকে এলো ভাই। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू होकर সবকে বিশ্বাস করতে পারে নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। तो क्या वाकई बंगाल में खेला होगा? मुर्शिदाबाद हाल फिलहाल वैसे भी सियासी तौर पर ज्यादा चर्चा में रहा है। एक और फैक्टर की बात करते हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर जो लड़ाई हो रही है उसमें एक फैक्टर हुमायूं कबीर और ओवैसी भी, जिनका गठबंधन ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने वाला था और यह चर्चा बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन अचानक खुद ओवैसी का खेल बिगड़ गया, क्योंकि हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हो गया जिससे टीएमसी को उन आरोपों को दोहराने का मौका मिल गया जिसमें टीएमसी कहती रहती है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे लोग तो बीजेपी की पीठ है। जैसे ही हुमायूं कबीर पर आरोप लगे तो ओवैसी ने देर नहीं लगाई और तुरंत कह दिया कि गठबंधन अब नहीं है। बंगाल में ऐलान कर दिया कि ओवैसी की पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी से गठबंधन तोड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ेगी बंगाल। एमआईएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हुमायूं कबीर से जुड़े खुलासों से यह जाहिर हो गया कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। एमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज की तारीख में एमआईएम ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। बंगाल चुनाव में ओवैसी और हुमायूं कबीर की सियासी दोस्ती 14 दिन भी नहीं चली, जबकि कहा यह जा रहा था कि आजीवन चलेगी, अगले चुनावों कई चुनावों तक चलेगी। बीच चुनाव ओवैसी ने हुमायूं कबीर का हाथ झटक दिया, लेकिन हुमायूं को अभी भी उम्मीद है कि ओवैसी लौटकर उनके पास आएंगे। इसीलिए जब उससे गठबंधन टूटने के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि ओवैसी उनके बड़े भाई हैं और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ओवैसी को अपना बड़ा भाई मानते रहेंगे। सुनिए। साहब भी साथ में आने वाले थे लेकिन गठबंधन टूटा, कहीं ना कहीं आपको दुख भी होगा। को पूछिए, मैं तो 2-1 दिन वेट कर लीजिए, इनका पीछे क्या सजेस्ट है मैं सारे आपको ओपन करूंगा। उम्मीद है कि वापस से गठबंधन हो सकता है, बातचीत करेंगे। बड़ा भाई आप बोल रहे थे उनको, छोटा भाई वो आपको अभी भी बोल रहे हैं। जो वैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं जिंदगी में जितना दिन जीऊंगी इतना दिन बड़ा भाई मानूंगी, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन कभी कभी बिगाड़ते हैं। आप सोचिए, इतने जोर शोर से गठबंधन का ऐलान हुआ था, पटके तक में आधा हुमायूं कबीर की पार्टी और आधा एमआईएम की पार्टी का कलर लगा हुआ था। लेकिन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से गठबंधन इसलिए तोड़ लिया क्योंकि हुमायूं कबीर पर आरोप लग रहे कि उनके बीजेपी से सांठगांठ है। इसको लेकर अपुष्ट वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। आज जब गृहमंत्री अमित शाह से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी और हुमायूं कबीर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं, जिनका मिलना कभी संभव नहीं है। सुनिए। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। सवाल था, सवाल में दो टूक जवाब भी था और जवाब यह था कि यह सब तो साजिश है। हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने पर विपक्ष में कांग्रेस जैसी पार्टियां भी ओवैसी की जमकर खिंचाई कर रही और यह कह रही है कि यह साबित हो गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन एमआईएम ने भी कांग्रेस को तगड़ा जवाब दिया। एमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि पिछले बंगाल चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस इस बार पूरे बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। जब एक महीने की पार्टी को 1000 करोड़ का ऑफर हुआ तो सोचिए 100 साल की बूढ़ी कांग्रेस को 2000 करोड़ का तो सौदा हुआ ही होगा। ऐसे भी कांग्रेसियों का बिकने का पुराना इतिहास रहा है। ये एमआईएम की ओर से तगड़ा वार किया गया कांग्रेस पर, उनके बंगाल में चुनावी अस्तित्व को याद दिलाते। बंगाल में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसे इस तरह तैयार किया है कि ममता बनर्जी के हर आरोप का काउंटर हो जाए और ममता बनर्जी जिन जिन मुद्दों पर फंसी हैं उसका भी काउंटर हो एक तरीके से, उसे लेकर इसीलिए बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे कर दिए। जैसे ममता बनर्जी की गेम चेंजर योजना, लक्ष्मी भंडार योजना की काट के जवाब में महिलाओं को 3000 रुपए देने का ऐलान। ममता बनर्जी बार बार यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी बंगाली भाषा के खिलाफ है, बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। इसके जवाब में वंदे मातरम म्यूजियम,
कल्चर सेंटर बनाने जैसे वादे बीजेपी ने कर दिए। ममता बनर्जी अक्सर बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को फंसाती हैं, घिरती हैं, लेकिन आज अमित शाह ने एक दो टूक कह दिया कि सीएम बंगाल से ही होगा। बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में ममता बनर्जी की जमकर फजीहत हुई। उधर बीजेपी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। बंगाल में भर्ती घोटाले से भी ममता बनर्जी की छवि डैमेज हुई है। उधर बीजेपी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों को 5 साल की उम्र सीमा की छूट का वादा भी कर दिया। बंगाल में महंगाई भत्ते को लेकर ममता सरकार और सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से खींचतान चल रही है। उधर बीजेपी ने सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग लागू करने का वादा कर ममता बनर्जी को फंसा दिया और अपने वोट बैंक के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की। ममता बनर्जी यह माहौल बना रही थी कि बीजेपी सत्ता में आई तो मांस मछली खाना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी आ गई तो तय करेगी कि कौन क्या खाए, उस पर बैन लग जाएगा। आज अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया कि टीएमसी अफवाह फैला रही है, मछली अंडे खाने पर कोई रोक नहीं होगी, लोगों के खाने की चॉइस पर कोई हमला नहीं होगा। यानी आज बीजेपी ने अपने वायदों से ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ा दी और उन्हें फंसा भी दिया। एक तरीके से बीजेपी ने आज बंगाल की महिलाओं के लिए भी बड़े बड़े ऐलान किए, टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया है। बंगाल की महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो 8 बड़े वादे किए वो अब आपको बताता हूं। पहला बड़ा वादा है महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए का वादा, हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में ये पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। इसकी भी डेडलाइन दे दी। पुलिस बल समेत सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हर मंडल में महिला थाना बनेगा। महिला स्वास्थ्य के लिए फ्री टीकाकरण और कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। संस्थागत डिलीवरी का भी वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने का भी वादा है। बंगाल में 75 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी। संदेश खाली समेत ऐसे मामलों की रिटायर्ड महिला जज से जांच करवाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री और इसको लेकर बार बार यह होता है कि महिलाओं के हक की सबसे ज्यादा बात वो करती हैं, इसीलिए महिलाओं के लिए अलग से वादा बीजेपी ने किया। इन वायदों में सबसे बड़ा वादा है 3000 रुपए की आर्थिक मदद। यह वो वादा है जो बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना की काट है। ऐसा माना जाता है कि टीएमसी की मजबूत पकड़ के पीछे इसी योजना का बड़ा हाथ है। ममता बनर्जी ने इस योजना को साल 2021 में शुरू किया था। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए महीना और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए महीने दिए जाते थे। इस साल के बजट में भी ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ा दी। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई और SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 1700 रुपए महीने। बंगाल में करीब 2 करोड़ 42 लाख महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं और ये ममता बनर्जी की बड़ी सियासी ताकत मानी जाती हैं। लिहाजा बीजेपी की नजर इस बड़ी ताकत पर। दावा है कि 2021 में ममता बनर्जी की जीत में इस योजना ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। ऐसे में बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं को 3000 रुपए महीने का वादा करते हुए ममता बनर्जी को बड़ी टेंशन दे दी। अब आप यह देखिए कि बंगाल में महिला वोटर्स कैसे चुनाव दर चुनाव ममता बनर्जी के लिए गेम चेंजर साबित होती आई हैं। उसके बाद आप यह समझेंगे कि बीजेपी ने यह वादा किया। साल 2021 के बंगाल की महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था, यानी चुनावी प्रक्रिया में बंगाल की महिलाएं ज्यादा एक्टिव रही। साल 2021 में टीएमसी को 50% महिला वोट मिले और बीजेपी को 36%। तो ये जो गैप था 14% का, ये अंतर बड़ा पैदा कर गया। साल 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ गया। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 53% महिला वोट मिले और बीजेपी को 33%, यानी 20% का गैप। साल 2016 में टीएमसी को 47% महिला वोट मिले थे और 2011 में 49%। यानी ममता बनर्जी को बंगाल की महिलाओं का लगातार साथ मिल रहा। यही वो वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है, उनकी बड़ी सियासी ताकत है और बीजेपी की नजर उनकी इसी सियासी ताकत को कमजोर करने पर। लेकिन इस बार महिला वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने भी बड़ा दांव चल दिया। इसके साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस से भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी की इमेज को टेंट पड़ा है, उसे भी भुनाने की कोशिश है। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ अक्सर बाहरी का मुद्दा उठाती है। वो ये माहौल बनाती है कि बंगाल के चुनाव में दूसरे राज्यों के नेताओं को लाया जाता है, यूपी गुजरात से लोग बुलाए जाते हैं। इस तरह ममता बनर्जी इसे बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा बना देती है। लेकिन आज इस मुद्दे की काट के लिए भी अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी का जो भी सीएम होगा वो बंगाली ही होगा, बाहर से नहीं होगा। सुनिए। देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्तावित भी करेगा।